जो बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार था, जिसका एहसास मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाला था, जिसे निशा भी पाना चाहती थी। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए। हम दोनों को समय का कोई ध्यान नहीं रहा। हम दोनों यही सब में उलझे रहे। मेरा नाम अभय है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और अभी पढ़ाई करता हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं कुछ दिनों के लिए अपने अपने दूर के एक मामा के गांव घूमने गया था। उनका गांव लखनऊ जिले की एक तहसील में पड़ता है। यहाँ लखनऊ के काफी नजदीक है। मामा जी का घर काफी बड़ा है और सुंदर भी। उनका चावल निर्यात का व्यापार है। अपने काम के सिलसिले में मामा जी भी को अधिकतर ज्यादातर बाहर ही रहना होता था। घर में बहुत ही काम होते थे क्योंकि उनके व्यापार की हमेशा बाहर आना जाना होता था। मामा के घर में 3 ही लोग हैं, मामा, मामी और उनकी बेटी निशा। निशा की शादी 2 साल पहले हुई थी, पर वह उस वक्त अपने मामा मम्मी पापा के साथ ही रह रही थी। उस दिन मैं अपने मामा के घर पहुंचा ही था कि वहां पर मेरी मुलाकात मामा की लड़की निशा से हुई। वैसे तो मैं उससे बचपन से जानता था, पर इस बार मैं उससे लगभग 2 साल बाद मिला था। वह कुछ परेशान सी लग रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसकी सास और पति उसे तंग कर रहे हैं, क्योंकि शादी के 4 साल बाद भी उसे कोई औलाद नहीं हो रही थी। वे उसे धमकी भी दे रहे थे कि अगर जल्द नहीं की तो वे अपने लड़के की शादी कहीं और कर देंगी। यह सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। यह जब पता चला तब इतना बताकर वह अब मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगी। बहुत इमोशनल हो गई। मैंने निशा को समझा बुझाकर शांत किया और उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। वह उस दिन मेरे सामने से समझाने से काफी शांत हो गई थी और मेरे साथ बैठकर उसने काफी अच्छा वक्त भी बिताया था। हम दोनों के बीच एक मजबूत सी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों में बैठकर ढेर सारी बातें की और एक दूसरे का दुख हल्का किया। हम दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल का नंबर भी ले लिए थे। खाना खाने के बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए थे। मैं मोबाइल चला रहा था और दोस्तों के एक ग्रुप में कुछ चैटिंग कर रहा था। उसी वक्त उसका मैसेज आया और उसने कहा, क्या तुम अभी जग रहे हो? मैंने कहा, हाँ, मुझे थोड़ा देर तक जगने की आदत है। वह बोली, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊं? मुझे तुमसे कुछ बात करके अच्छा लगेगा। मैंने हाँ कह दी और वह मेरे कमरे में आ गई। हम दोनों लेटकर बातें करने लगे। उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। मैंने बताया, हाँ एक है तो, पर अभी हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम सिर्फ दोस्त हैं। अभी हमारे बीच प्यार व्यार जैसा कुछ खास नहीं हुआ है। उसने नाम पूछा तो मैंने गर्लफ्रेंड का नाम सलोनी बताया। वह हंसने लगी और बोली, क्या तुम्हारी उससे फटती है? मैंने हंसकर कहा, हाँ कुछ ऐसा ही है, समझ लो यार। हम अभी अभी मिले हैं, इसलिए मैं और वह नॉर्मल फ्रेंड हैं। अभी कैसे उससे बात करूं, कुछ समझ में ही नहीं आता। उसने पूछा, उससे फोन पर बात होती है क्या? मैंने कहा, हाँ होती है। उसने कहा, अभी उसे फोन लगा सकते हो क्या? मैंने कहा, इतनी रात को कभी लगाया नहीं है। वह बोली, तो लगा लेना, मैं बात करती हूँ उससे। मैंने लगा दिया। गजब हो गया। 1 घंटे में ही उसने फोन उठा लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, निशा ने फोन मेरे हाथ से ही ले लिया और फोन स्पीकर पर करके उससे बात करने लगी। निशा बोली, हेलो हेलो भाभी, कैसी हो? सलोनी
अकचका गई और उसने कहा, आप कौन हो और अभय के फोन से क्यों बात कर रही है? निशा बोली, मैं अभय की बहन बोल रही हूँ और उसकी तरफ से आपसे बात कर रही हूँ। यदि आपको मेरा भाभी कहना ठीक नहीं लग रहा हो तो मैं सॉरी कहती हूँ। तब सलोनी बोली, अरे नहीं दीदी, वह बात नहीं है, पर अभय के फोन से आपने ऐसा कहा तो मैं एकदम से समझ नहीं पाई। मुझे थोड़ा डर लग गया कि कौन बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, अभी घर में सब लोग हैं, मैं आपसे कल बात करती हूँ। अभी मैं मम्मी से बात कर रही थी। निशा समझ गई कि सलोनी को थोड़ी शर्म आ रही है, मगर वह भाभी सुनकर खुश तो हो गई है। अब तब निशा ने ओके भाभी बाय कहा और फोन काट दिया। मेरी तो सच में फट रही थी कि ये क्या बवाल हुआ, पर निशा ने हंसकर मेरे लिए सलोनी को लगभग सेट कर दिया था। सच में निशा बहुत तेज स्पीड वाली लड़की थी। उसकी तेज स्पीड वाला दूसरा नमूना अभी 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 मेरे सामने आने वाला था। फिर उसने कुछ देर मुझसे बात करके कुछ इस तरह का इशारा दिया कि वह मुझे अच्छी लगने लगी, लेकिन मैं फिलहाल चुप रहना ही ठीक समझा। वह कुछ भी बोल देती थी, बिल्कुल मुंह पर नहीं डरती थी। फिर वह अपने कमरे कुछ देर और बात करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई और मैं भी सो गया। अगले दिन निशा ने अपनी तेज गति की बॉल से मुझे घायल करते हुए कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मैंने कहा, बोलो ना। तब निशा ने कहा, ठीक है, मैं बताती हूँ। फिर उसने बताया कि कल हम सब 4 दिन के लिए शादी में जाने वाले हैं। मैं बहाना बनाकर मना कर दूंगी, फिर बात बन जाएगी। अगले दिन निशा के मम्मी पापा शादी में चले गए और मुझे निशा का ख्याल रखने के लिए बोल गए। निशा ने किसी तरह बहाना लगा दिया था। मैं उन्हें कार से लखनऊ 4 बाग स्टेशन तक छोड़कर वापस गांव आ गया। कार में हमारे साथ निशा भी गई थी। हम दोनों वापस घर आ गए। अब हम घर में 2 ही लोग बचे थे। घर में आते ही निशा ने मुझसे वो सब काम करवाया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन मैंने निशा की बात मान ली और निशा को वो सब कुछ दिया। कहीं ना कहीं मुझे भी यह काम में बहुत ही खुशी मिल रही थी। नहीं तो मैं तो शर्माता ही रह जाता और यह सब से वंचित रह जाता जो मुझे निशा ने आज दिया था, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मजेदार था, जिसका एहसास मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला था, जो मुझे बहुत ही आनंदित कर रहा था, जिसे निशा भी पाना चाहती थी। फिर वो सब के बाद हमें बहुत ही गहरी नींद आई और हम दोनों सो गए। हम दोनों को समय का ध्यान नहीं रहा। हम दोनों यही सब में उलझे रहे। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बज गए थे। मैंने निशा को उठाया। शाम का खाना हम दोनों ने बाहर से ऑर्डर मंगवा लिया था। खाना खाने के बाद हम दोनों ने कुछ देर वहीं पर टीवी पर एक फिल्म देखी। जब निशा के मम्मी पापा वापस आने का दिन था तो उसकी मम्मी ने फोन करके कहा कि वे 10 दिन बाद आ पाएंगी। पापा अकेले ही घर आ रहे हैं। फिर जब मामा जी आए तो हम दोनों भाई बहन की तरह रहने लगे और सामान्य जीवन बिताने लगे। सुबह से उसके पापा बोले कि उन्हें आवश्यक काम से दिल्ली जाना है। वे चले गए और उनके जाने के बाद फिर से हम दोनों ने अपना वही वाला काम जारी रखा, जिससे हम दोनों को बहुत मजा आता था। यह काम इतना अच्छा लगता था कि अब हम दिन रात यही सब काम करने लगे और निशा और मैं बहुत खुश थे। फिर 10वें दिन निशा की मम्मी वापस आ गई। फिर 1 महीने बाद निशा ने फोन करके बताया कि उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए हैं। हालांकि निशा के द्वारा सलोनी से बात करने
पर उसने मुझसे बात करना छोड़ दी थी। दोस्तों, जिस चीज से खुशी मिलती है वह काम करने में कोई बुराई नहीं है, बस उसे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, सबको मज़ा आना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।